जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और क्या है आपके पानी का TDS, कितना हार्ड वाटर आपके यहाँ आ रहा है। Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon. अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार और स्वागत करती हूँ अपने पूरे परिवार का उनके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कि फिटकरी, जिसको अंग्रेजी में एलम कहा जाता है, इसका इस्तेमाल आप अपने बालों के लिए कैसे कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपके साथ 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको विस्तार में बताया है कि ये 5 रुपए का सफेद पत्थर, जिसको हम एलम या फिटकरी कहते हैं, ये आपकी ओरल हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल गट के लिए कितना कमाल कर सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन 2 वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इसी सुंदर से चमकीले पत्थर का इस्तेमाल अपने बालों को खूबसूरत करने के लिए कर सकते हैं। ना केवल खूबसूरत, बल्कि अपने बालों को नरिश करने के लिए, बालों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और भी बहुत सारे बेहतरीन रिजल्ट्स यहाँ आपको मिलने वाले हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि जितनी भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, आप किसी ना किसी हेयर रिलेटेड इशू से डेफिनेटली कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल अपने बालों को बहुत बेटर ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि फिटकरी एक नमक की कैटेगरी को बिलोंग करता है और हम सभी जानते हैं कि नमक का इस्तेमाल बालों के लिए प्री मैच्योर ग्रे को बहुत ज्यादा इंस्टिगेट कर सकता है और ज्यादा बालों में सफेदी ला सकता है अगर आप सही ढंग से इसका इस्तेमाल ना करें तो। इसीलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, जैसा बताया जा रहा है एग्जैक्टली वैसे ही ट्राई कीजिए एंड आई एम 100% श्योर कि आप अमेज्ड हो जाएंगे कि इतनी सस्ती और इतनी कन्वीनियंट सी चीज आपके बालों की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वो हेयर प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और अपने लिए बेहतरीन ग्रोथ पा सकते हैं। बालों से जुड़ी सभी समस्याएं और इनके समाधानों को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ये एलम और फिटकरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपके नियर बाय किराने की दुकान में बहुत आसानी से 5 से 10 रुपए में आपको मिल जाएगी। या तो ये ऐसा बिल्कुल सॉलिड सा पत्थर आपको मिलता है या फिर इरेगुलर फॉर्म में मिलता है, जैसा भी अवेलेबल है लेकर आ जाइए और किसी ओखल में इसको आप अच्छे से कूट लीजिए। ये बिल्कुल नमक के डले की तरह होता है और बहुत आसानी से कूट लिया जाता है। इसको आप छानकर एक कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए क्योंकि इसी पाउडर का इस्तेमाल हम प्रत्येक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करने वाले हैं। पत्थर एज अ होल आप स्कैल्प पर नहीं लगा सकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया। ये नमक की कैटेगरी को बिलोंग करता है, इसीलिए हम सबसे पहले घर पर इसको लाकर और पाउडर में तब्दील करके रख लेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली समस्या जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को होती है, जो कि है डैंड्रफ। देखिए, अगर ये डैंड्रफ लिटरली है या आपको लग रहा है कि ये डैंड्रफ है, दोनों ही कैटेगरी के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्कैल्प पर जो फ्लेकीनेस आ रही है, जो सफेदी आ रही है, जो पाउडर जैसा दिखता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आप नॉर्मल शैम्पू यूज कर रहे हैं, आई होप आप डाइल्यूट करके यूज कर रहे हैं। आपको एक मग में थोड़ा सा पानी लेना है, इसमें शैम्पू लेना है, इसको अच्छे से डाइल्यूट कर लेना है और इसी शैम्पू में आपको बहुत ही थोड़ा सा, अप्रोक्सीमेटली 1/3 टेबल स्पून, बल्कि आप थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, इस शैम्पू में मिलाना है। ये नमक की तरह होता है, डिसॉल्व हो जाता है और इससे अपने बालों को वॉश करना है। ये आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार करेंगे। भले ही आप 3 बार सर्द होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग, फिटकरी का प्रयोग आप मात्र 2 बार ही करेंगे और अच्छे से अपने स्कैल्प को रिंस कर लेंगे। ग्रेजुअली आप देखेंगे विद इन 4 to 5 एप्लीकेशंस कि आपके बालों में वो जो स्केलीनेस है, वो जो पपड़ी जम रही थी, वो जिसको आप डैंड्रफ समझ रहे थे, वो एड्रेस हो रहा है और आपका स्कैल्प क्लीन हो रहा है। इट विल हैपन, तो विश्वास करना पड़ेगा। अगर डैंड्रफ है तो डू गिव दिस अ ट्राई। अगर 10 एप्लीकेशंस के बाद भी आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा है तो ये डैंड्रफ नहीं है, ये कोई और चीज हो सकती है, जिसके लिए आपको डर्मैट से डेफिनेटली मिलना चाहिए, समझना चाहिए, इसको क्योर करके फिर DIYs पर आना चाहिए। नंबर 2, फॉर रिड्यूसिंग द लीज प्रोडक्शन। देखिए, अगर आपके घर में या आपको या किसी को भी जुओं की परेशानी है, लीखों की परेशानी है, कोई ना कोई माइक्रोब आपके बालों में आ चुका है, आपको चाहिए सिर्फ यही फिटकरी पाउडर, अप्रोक्सीमेटली 1/3 टेबल स्पून, और इसमें आपको लेना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, इतना कि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, और आधा चम्मच आप इसमें ऑयल ले लीजिए, कोई सा भी ऑयल जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, जो आप घर पे फिलहाल यूज कर रहे हैं वो भी आप ले सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए और इसको अपने बालों में थोड़ी थोड़ी जगह पर लगा लीजिए। पूरे स्कैल्प पे लगाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं पर भी आप डिपॉजिट करेंगे और बालों को बांध कर रख देंगे फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर, और उसके बाद नॉर्मल शैम्पू कर लेंगे तो आपको ग्रेजुअली दिखेगा कि आपके बालों में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और जितनी भी जुओं की समस्याएं आपको हैं वो आपको बहुत आसानी से छोड़ती जा रही हैं।
एंड यूल बी रियली हैप्पी। नंबर 3, फॉर एनी काइंड ऑफ स्कैल्प इशू। देखिए, अगर आपके स्कैल्प पर छोटी छोटी सी फुंसियां हैं, अगर आपके स्कैल्प पर किसी ना किसी प्रकार की इचिंग रहती है, आपको नहीं पता है कि क्यों, अगर आपके स्कैल्प पर पैचेस हैं, किसी भी तरह के बॉल्ड पैचेस हैं या कोई इन्फ्लेमेटरी पैचेस आपको दिखते हैं, तो आपके स्कैल्प की हर प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए आप इसी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। एक बोल में आप अप्रोक्सीमेटली हाफ टेबल स्पून ऑफ यही फिटकरी पाउडर लेंगे। इसको डाइल्यूट करेंगे रोज वाटर यानी कि गुलाब जल से। अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ 3 से 4 चम्मच ले सकते हैं। हल्का सा डाइल्यूट हो जाएगा, ये जो फिटकरी है ये डिजोल्व हो जाएगी। बस ड्रॉपर की मदद से आप इसको अपने स्कैल्प पर कहीं कहीं पर लगा सकते हैं। पूरी तरह से आपको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। जहां आपको इन्फ्लेमेशन दिख रही है अपने स्कैल्प पे, आप वहां यूज कर सकते हैं। बॉल्ड पैच है वहां यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको लग रहा है कि फुंसियां ज्यादा हो रही हैं या किसी भी तरह का स्कैल्प इशू जो आप फेस कर रहे हैं, वहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं एंड रहने देंगे फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 1 आवर, और उसके बाद वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो सिर्फ हेयर रिंस भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली करिएगा। किसी भी तरह का डिपोजिशन नहीं रहना चाहिए। टू बी श्योर शैम्पू कर लीजिएगा या शैम्पू वाले दिन ही आप इसको कर लीजिएगा। किसी भी रेमेडी को हम 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप ब्रेक लेंगे ताकि आपका स्कैल्प वापस से न्यूट्रलाइज हो जाए, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि इट इज सॉल्ट कैटेगरी, आई टोल्ड यू अगेन। तो ध्यान से इस्तेमाल में लाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत पॉजिटिव और हेल्दी चेंज आपके स्कैल्प में आ रहा है। नंबर 4, टू नरिश योर हेयर फॉलिकल्स। देखिए, जब भी हम हेयर फॉलिकल्स की बात करते हैं, यानी कि हम हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आपकी हेयर लेंथ की बात कर रहे हैं, आपकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हेयर फॉलिकल्स नरिश होते हैं, उनको वो स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो सारा का सारा नरिशमेंट आपकी ओवरऑल हेयर हेल्थ पर दिखता है। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है। एक बोल में आपको लेना है हाफ अ टेबल स्पून ऑफ फिटकरी पाउडर, एलम पाउडर, और इसमें आपको लेना है 1 से 2 बड़े चम्मच कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अपने पूरे स्कैल्प के लिए कितना लेते हैं। थोड़ी देर इसको मिलाकर रहने दीजिए ताकि जितना ब्लेंड होना चाहता है वो अच्छे से हो जाए, और उसके पश्चात आप इसको बहुत ही जेंटल हैंड से अपने पूरे स्कैल्प पर मसाज करेंगे और रहने देंगे फॉर 30 टू 45 मिनट्स। सफिशिएंट टाइम कि आपके फॉलिकल्स को दोबारा से नरिश कर सके, एनर्जाइज कर सके, रेजुविनेट कर सके। जो बहुत ही वीकेंड फॉलिकल्स हैं उनको नरिश करके स्ट्रेंथ दे सके कि आपके बालों में एक बहुत अच्छी और बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ आए। तो जब आप इसको अपने बालों में लगा रहने देंगे, अच्छे से मसाज करने के पश्चात आप इसको जब वॉश करेंगे, नाउ इट शुड नॉट बी जस्ट अ प्लेन वाटर रिंस, आपको यहाँ शैम्पू ही करना है, ना तो ऑयल रहना चाहिए और ना ही फिटकरी पाउडर। हमें अच्छे से इसे वॉश ऑफ करना है एंड इसके बाद जो बहुत अच्छी सी रेजुविनेशन आपके स्कैल्प पर आपको महसूस होगी, वो तो आपको ट्राई ही करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। और आपके स्कैल्प पर आपको बहुत ही जल्दी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 एप्लीकेशन में दिख जाएगा दैट यस इट इज वर्किंग। बेबी हेयर आ रहे हैं, जहां पर आपको बॉल्ड पैचेस लग रहा था कि डेंसिटी वीक हो रही है, वहां वापस आ रही है एंड यूल बी रियली हैप्पी। नंबर 5 उन सभी लोगों के लिए है जिनके यहाँ हार्ड वाटर आता है, जो कि मोस्ट ऑफ माई पॉपुलेशन यहाँ पर होगी। जल्दी से नीचे लिखकर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और क्या है आपके पानी का TDS, कितना हार्ड वाटर आपके यहाँ आ रहा है। देखिए, जब भी हार्ड वाटर आता है तो बालों में एक डिपोजिशन सा आ जाता है, स्कैल्प पर डिपोजिशन आ जाता है, बालों की डेंसिटी हीट होने लग जाती है, बहुत एक्सट्रीम हेयर लॉस आपको हो जाता है और आप यहाँ वहां बहुत सारे सोल्यूशंस ढूंढते हैं। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ फिटकरी रिंस करके देखिए। देखिए, फिटकरी क्या करता है, आपके बालों में जितना भी डिपोजिशन है, चाहे वो हार्ड वाटर की वजह से हुआ है या गलत प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हुआ है, वो हट जाता है, नलिफाई हो जाता है और आपकी हेयर लेंथ भी, दैट इज क्यूटिकल्स, और आपका स्कैल्प भी बिल्कुल क्लीन हो जाता है। किसी प्रकार का कोई डिपोजिशन नहीं रहता और बहुत अच्छी सी क्लेंजिंग, जिसके लिए हम क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज करते हैं, बस जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वो काम कर देगा। एलम का इस्तेमाल पानी को सॉफ्टन करने के लिए भी किया जाता है। तो अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कि भाई हम हेयर रिंस डायरेक्टली करें, आप 1 बाल्टी पानी में बहुत ही छोटा सा एलम का जितना टुकड़ा आता है वो डाल दीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद हटा दीजिए और इस पानी से आप नहाइए भी, बाल भी धोइए। यकीन मानिए आपके बालों की सारी समस्या चली जाएंगी। हार्ड वाटर का जो नुकसान बालों को होता है वो नहीं होगा और बाल बहुत अच्छे से, जैसी उनकी क्वालिटी है उसको रिटेन करते हुए बढ़ते रहेंगे एंड यूल बी रियली हैप्पी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिटकरी यानी कि एलम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में हेयर डाई प्रिपेयर करने के लिए भी किया जाता है। अब ये तो हम घर पर नहीं कर सकते, पर अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं इसके अराउंड और भी पढ़ सकती हूँ और क्या पता कुछ
मैजिक लेकर आपके लिए आ जाएं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप एलम का इस्तेमाल अपने बालों के लिए किस किस तरह से करने वाले हैं। और जब आपको रिजल्ट्स मिले तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट वापस आके हमें बताइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक होता है वो ना सिर्फ मुझे बल्कि पूरे परिवार को कॉन्फिडेंस देता है दैट यस, ये सारी चीजें काम कर रही हैं एंड दे कैन कॉन्फिडेंटली गिव इट अ ट्राई। तो प्लीज हेल्प कीजिए एंड मेक अ डिफरेंस इन आवर ब्यूटीफुल कम्युनिटी, वी कॉल इट प्रीति प्रेरणा। मेरा नाम है प्रेरणा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और हमेशा याद रखिए, यू आर अमेजिंग।